नमस्कार दोस्तों, जब अनजान जगह पहुंचकर लगता है यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी या इसके पीछे क्या थ्योरी है, आइए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं। ऐसा आपके साथ भी कई बार हुआ होगा, जब किसी नई जगह पर पहुंचते ही लगता है कि आप तो यहाँ पहले भी आ चुके हैं। ऐसा ही कई बार दोस्तों के बीच बैठे हुए या किसी मुद्दे पर बात करते हुए लगता है कि बिल्कुल यही बातें पहले भी हो चुकी हैं। कब कहाँ बस ये समझ नहीं आता। आप कुछ सेकंड के लिए इस फीलिंग के बारे में सोचने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन जब कोई पुराना तजुर्बा याद नहीं आता तो आप आगे बढ़ जाते हैं। इस फीलिंग को कहते हैं डेजा वू। ये एक फ्रेंच शब्द है जिसका मतलब होता है पहले भी महसूस किया हुआ। डेजा वू के भीतर ही दो तरह की फीलिंग्स होती हैं, एक डेजा विजिट यानी पहले भी देखी गई जगह, और डेजा वू यानी पहले भी जिया हुआ। इन दोनों भावनाओं से बनती है डेजा वू की फीलिंग। लेकिन जब आप पहले कभी उस जगह गए ही नहीं, ना ही कभी वही घटना पहले हुई है, ये डेजा वू की फीलिंग कहाँ से आती? क्या इसका पुनर्जन्म से कोई संबंध है? इसका उत्तर है नहीं। ऐसा पहले भी माना जाता था कि पहले भी हो चुकी घटनाओं की यह भावना कहीं न कहीं पुनर्जन्म से जुड़ी हुई है। कई भारतीय फिल्मों में इसका प्रयोग बखूबी किया गया है, जब हीरो को एक जगह पर पहुंचकर बार बार कुछ याद आता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने लगातार यह सिद्ध किया कि यह एक झूठ है। इस पूरे घटनाक्रम का वास्ता हमारे दिमाग के सोचने और यादें संजोकर रखने वाले हिस्से से है। इस सिस्टम को समझने के लिए वैज्ञानिक ओ'कॉनर और उनकी टीम ने 2016 में एक प्रयोग किया। उन्होंने इस प्रतिभागियों के सामने कुछ शब्द कहे जिसे उन्हें याद रखने के लिए कहा गया। कुछ देर बाद हर प्रतिभागी से पहले सुने हुए शब्दों के बारे में पूछा गया, लेकिन यही एक पेज था। एक उदाहरण से समझिए, ओ'कॉनर की टीम ने किसी प्रतिभागी के सामने बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्दों का जिक्र किया। ये सभी शब्द आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस टीम ने कहीं भी वो शब्द नहीं बोला जो इन शब्दों को जोड़ता है, मतलब नींद। कुछ देर बाद जब इस प्रतिभागी से पूछा गया कि ना से शुरू होने वाला किसी शब्द का जिक्र किया गया था, उसने मना कर दिया। लेकिन जब उसे एक एक करके ये शब्द पूछे गए और नींद शब्द के बारे में पूछा, प्रतिभागी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि उसने यह शब्द सुना था या नहीं। कुछ देर सोचने के बाद उस प्रतिभागी ने कहा कि उसने नींद शब्द भी सुना था। उसके पीछे का कारण यह था कि जब बिस्तर, कंबल, तकिया, सपने जैसे शब्द उस प्रतिभागी के सामने बोले गए, उसके मन में नींद की भावना उत्पन्न हुई। इसलिए नींद शब्द सुनते ही उसे लगा कि यह शब्द भी उसने सुना था। हमारे दिमाग का सोचने और समझने वाला भाग इस डेजा वू की फीलिंग के लिए उत्तरदायी है। जब हम बहुत थक जाते हैं या बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुआ होता है, ऐसे में कभी कभी हम मिलते जुलते शब्दों या वैसे ही मिलती जुलती भावनाओं को एक पुरानी याद समझ लेते हैं। ऐसे ही डेजा वू की भावना जन्म लेती है। एक लंबे समय से माना जाता था कि डेजा वू हमारे सोचने और याददाश्त वाले हिस्सों के काम पर निर्भर करता है। दरअसल हमारे दिमाग में एक बहुत बड़ा सर्किट बॉक्स लगा है। इसमें ढेर सारे अलग अलग कंपार्टमेंट बने हुए हैं। एक कंपार्टमेंट है जो हमारी यादों को संभाल कर रखता है, और एक हिस्सा हमें डिसीजन लेने में मदद करता है। कोई हिस्सा हमारे इमोशन संभालता है, तो कोई हिस्सा हमारे दिन भर के कामों का लेखा जोखा रखता है। डेजा वू के केस में याददाश्त वाले और वर्तमान का कामकाज संभालने वाले हिस्सों पर निर्भर करता है। यादें यानी पुरानी चीज़ें जो दिमाग के उस कंपार्टमेंट में जमा हैं। जब भी यादों वाला बक्सा खोलते हैं, सारी यादें दिमाग में ऐसे चलने लगती हैं जैसे सच में वो सब हो रहा है। कई बार तो आंखें खुली होने पर भी हमें इस वक्त सामने क्या चल रहा है वो भी नहीं दिखता। दिमाग का वो हिस्सा जो वर्तमान में जीता है और यादों वाला हिस्सा एक दूसरे के आगे पीछे चलते हैं। मान लीजिए कि इन दोनों हिस्सों के बीच में एक शटर है। अगर वर्तमान वाला हिस्सा काम कर रहा है तो यादों वाला बंद रहेगा। अगर यादों वाला खुल गया तो थोड़ी देर के लिए वर्तमान वाले हिस्से को बंद करना होगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि दिमाग का वर्तमान वाला हिस्सा खुल जाता है और यादों वाला हिस्सा भी बंद नहीं हुआ। इस तरह एक ही समय में दोनों हिस्से खुले रह गए। इसलिए हमारे दिमाग को लगता है कि इस जगह या इस घटना को हम यादों वाले बक्से से निकाल रहे हैं। दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। जो अभी पहली बार देखा उसको भी पुरानी यादें समझ लेता है।